हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023। तो 2023 में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उन सबको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को आप स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल बी अवॉर्डेड विथ नोबल पीस प्राइज़ 2023। तो यहाँ पर नोबल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाने वाला है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये दिया जाने वाला है नरगिस मोहम्मदी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये ईरान से बिलोंग करती हैं, राइट। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो देखिए, ये इन्हें क्यों दिया जा रहा है, ये फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। ठीक है, तो ईरान में जो महिलाएं हैं उनके उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ में हु अवार्ड्स द नोबल पीस प्राइज़। तो नोबल पीस प्राइज़ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो एक 5 मेंबर कमेटी होती है इलेक्टेड बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट, जिसे हम स्टॉर्टिंग कहते हैं। इनके द्वारा नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। ओके। और फ्रेंड्स, साथ में प्राइज़ मनी की बात करें तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और इसको 2022 में किसको दिया गया था, 2023 में हमें देख रहे हैं कि नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है। और 2022 की बात करें तो एल.एस. बिल्याट्स्काई, जो कि ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और बेलारस के, साथ में मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इसे, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो कि यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों को दिया गया था नोबल पीस प्राइज़ 2022, राइट। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है 2023 में रुजियांग झांग को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और देखिए, समझते हैं इसके बारे में भी डिटेल में। द शास्त्र रामानुजन अवार्ड इज गिवन एनुअली टू इंडिविजुअल्स एज 32 ईयर्स एंड बिलो हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो इसे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ वन द नोबल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज़, और ये किस कंट्री से हैं, ये यूएसए से हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर। तो इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन हैज़ बीन अवार्डेड विद नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स फॉर इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द लेबर मार्केट, राइट। देखिए, श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभावी संबंधी समझ है उसको बेहतर बनाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। साथ में फ्रेंड्स देखिए, नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स कौन देते हैं, तो ये द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, जो कि स्वीडन में है। इनके द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। और प्राइज़ मनी की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो कि $1 मिलियन के बराबर है, ये यहाँ पर दिया जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल टिक करें। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यहाँ पर 2023 में किसे सम्मानित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दिया जा रहा है वहीदा रहमान को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, वहीदा रहमान टू बी ऑनर्ड विद 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जो पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। साथ में बात करें, दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू हर फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन्हें 2021 का ये अवार्ड अभी दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस 8th डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2023। तो यहाँ पर 8वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को। चलिए डिस्कस करते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो देखिए, डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रगोलू, हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 8th Dr. M.S. Swaminathan Award for his outstanding contribution in field of agriculture
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2021-22। तो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है 2021 से 22 की अवधि के दौरान कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाने वाला है जॉन फॉसे को, तो जो कि नॉर्वे से हैं। तो इन्हें ये नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया जाएगा। देखिए, बात करें इनके बारे में, तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज लिटरेचर विच गिव वॉइस टू अनटोल्ड इमोशन। तो ये पुरस्कार इनको अभिनव नाटक और गद्य साहित्यों के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। और साथ में जॉन फॉसे रोट नॉवेल्स इन स्टाइल कॉल्ड फॉस मिनिमलिज्म, राइट। चलिए, इसके साथ यहाँ पर देख लीजिए, हु अवार्ड्स नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो लिटरेचर के क्षेत्र में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देते हैं? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और प्राइज़ मनी की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना फ्रेंड्स यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु विल बी ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बोरलॉन्ग अवार्ड। तो यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिया जाने वाला है डॉक्टर स्वाति नायक को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में। तो उड़ीसा साइंटिस्ट स्वाति नायक टू रिसीव द प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड फॉर 2023 फॉर हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। तो इनके यहाँ पर असाधारण योगदान के लिए किस क्षेत्र में? कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेडिसिन के फील्ड में ये जो अवार्ड है ये दिया जाने वाला है कैटलिन कारिको, जो कि हंगरी से हैं, साथ में ड्रू वीसमैन, जो कि अमेरिका से हैं, इन दोनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। बात करें यहाँ पर ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया जा रहा है, तो देखिए, दिस अवार्ड विल बी गिवन टू हिम फॉर हिज डिस्कवरीज रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन विच मेड पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो ये पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन के संबंधित खोजों के लिए दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर फ्रेंड्स कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके बने थे। इसके साथ में ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है, ये देते हैं ये अवार्ड को। प्राइज़ मनी की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि $1 मिलियन के बराबर है, ये यहाँ पर दिया जाता है। चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद स्पिनोजा प्राइज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है यहाँ पर जोइता गुप्ता को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिस्कस करेंगे इनके बारे में यहाँ पर डिटेल में। तो देख लीजिए, इंडियन ऑरिजिन प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा अवार्ड, द नीदरलैंड्स हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ साइंस। आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद इट्स सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इन अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे दूसरे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है ग्रीस के द्वारा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस कैटरीना साकेलारोपोलू हैज़ कन्फर्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एनी अवार्ड इन 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये दिया गया है थलपिल प्रदीप को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इंटरनेशनल एनी अवार्ड है क्या? तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड इज़ नोन फॉर नोबेल प्राइज़ फॉर एनर्जी रिसर्च, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स को। इसके साथ फील्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, यानी कि ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल एनी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एनर्जी एंड एनवायरमेंट रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has been honored with India's highest literary honor 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है दामोदर मावजो को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे इसके बारे में, तो इन विच फील्ड इट इज़ गिवन। तो ज्ञानपीठ जो अवार्ड है ये दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। इसके साथ ज्ञानपीठ अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। और फर्स्ट प्राइज़ विनर की फ्रेंड्स बात करें तो ये जी शंकरा कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ फील्ड ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में दिया जाने वाला है पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस से हैं, फेरेंक क्रॉज जो कि हंगरी से हैं, और साथ में एनी एल व्हीलर जो कि फ्रांस से हैं, इन तीनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। देख लेते हैं इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू हिम फॉर फाइंडिंग एन एक्सपेरिमेंट मेथड टू जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन मैटर। यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। राइट, चलिए देखिए प्राइज़ मनी की बात करेंगे तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिया जाता है। और ये अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। तो देखिए आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। यह है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, अगर आप चाहें तो जाकर के इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लास्ट 7 मंथ्स का पेड PDF जो है ये मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का लास्ट 9 मंथ्स का भी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री की फील्ड में ये दिया जाने वाला है मोंगी जी बावेंडी जो कि फ्रांस से हैं, लुई ई ब्रूस जो कि अमेरिका से हैं, और एलेक्सी आई एक्कीमोव जो कि रूस से हैं। तो इन तीनों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। साथ में बात करेंगे अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो ही हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, क्वांटम डॉट्स के खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में कौन देते हैं? तो फ्रेंड्स रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ देते हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड इन 2023। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में देख लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड इज़ एन इंटरनेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ। तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? तो दिस अवार्ड इज़ गिवन टू दोज पीपल हु हैव वर्कड फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। राइट, आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एबल प्राइज़। तो गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कि एबल पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स एबल पुरस्कार 2023 में दिया गया है लुइस कैफरेली को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में। द एबल प्राइज़ इज़ अ नॉर्वेगियन प्राइज़ अवॉर्डेड एनुअली बाय द किंग ऑफ नॉर्वे टू वन और मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन। ठीक है, तो जो एक से अधिक गणितज्ञ होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है एबल प्राइज़। किसके द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है नॉर्वे के राजा के द्वारा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर नॉर्वेगियन मैथमेटिशियन नील हेनरिक एबल। तो इस पुरस्कार का जो नाम है ये नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है फ्रेंड्स नंदिनी गुप्ता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द नोबल टाइम सेंटर इन 2023।
2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो बल्गेरियन ऑथर जॉर्जी गोस्पोडिनोव नोवेल टाइम शेल्टर बिकम्स द फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड इन बल्गेरियन टू विन दिस अवार्ड। बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास यह पुरस्कार जीतने वाला बल्गेरियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। और फ्रेंड्स इसके साथ किस फील्ड में दिया जाता है? तो लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021। तो गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स गांधी शांति पुरस्कार यानी कि गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है इनको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो गीता प्रेस इज़ अ 100-year old ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिशेस हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। तो गीता प्रेस 100 साल पुरानी एक संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। इसको क्यों दिया गया ये पुरस्कार, इसके बारे में डिस्कस करें। तो दिस अवार्ड इज़ गिवन टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु कंट्रीब्यूट टू सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड्स। तो ये पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के योगदान के लिए संस्थानों को दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जर्मन पीस प्राइज़ इन 2023। जर्मन शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जर्मन पीस प्राइज़ दिया गया है सलमान रुश्दी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, डबल टिक ज़रूर करिएगा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए सलमान रुश्दी कौन है? ये एक फेमस ब्रिटिश अमेरिकन राइटर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रिट्ज़गर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023। तो प्रिट्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड्स? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जीता है यहाँ पर डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलोंग करते हैं ये यूनाइटेड किंगडम से। ओके, यूनाइटेड किंगडम के हैं डेविड चिपरफील्ड। और प्रिट्ज़गर प्राइज़ की बात करें तो ये इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ये दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? फ्रेंड्स यहाँ पर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना ये जीता है अल्लू अर्जुन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो इनको ये जो अवार्ड है इनकी मूवी पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था फॉर हर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। और कृति सेनन को भी दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर फिल्म अम्बिमी। फ्रेंड्स आपका अगला रहेगा क्वेश्चन हु हैज़ वन द बेस्ट सिटी अवार्ड इन नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022। तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंदौर। इंदौर ने जीता है ये पुरस्कार। तो देखिए सूरत एंड आगरा हैव बिन रैंक्ड सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड रैंक है सूरत और थर्ड रैंक है आगरा फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अमॉन्ग 100 स्मार्ट सिटीज़। इसके साथ फर्स्ट प्लेस अगर आपको स्टेट पूछा जाए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिटीज़ है ना, स्टेट में अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट प्लेस किसे दिया गया है तो ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। और फर्स्ट प्लेस इन यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को दिया गया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर इन 2023। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मार्कोनी प्राइज़ 2023। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है हरि बाल कृष्णन को। बात करें ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो दिस अवार्ड इज़ गिवन टू दोज पीपल हु हैव डन गुड वर्क इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट, तो ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द ऑस्कर अवार्ड्स 2023। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक इसको भी करें। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया है, किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता गया है ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए डिस्कस करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनको किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है तो ब्रेंडन फ्रेजर को इनकी फिल्म द फॉर द वेल्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो
ये दिया गया है मिशेल यू को, जो कि हांगकांग से हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंडियन सिटी हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 फॉर द सेकेंड टाइम इन रो। तो किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है? तो फ्रेंड्स, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये दिया गया है मुंबई को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसको लगातार ऐसा दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, मुंबई वॉज गिवन दिस अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 एंड नाउ इन द ईयर 2022। 2019 में भी दिया गया था, अब 2022 में दूसरी बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ सरस्वती सम्मान 2022। तो सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया है इनमें से शिव शंकरी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इनके बारे में डिस्कस करें तो तमिल राइटर शिव शंकरी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 32nd सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 फॉर हर बुक सूर्यवंशम। तो फ्रेंड्स, इनकी बुक है सूर्यवंशम, उनके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और एडिशन कौन सा है इस सरस्वती सम्मान का? ये 32nd एडिशन है जो इनको दिया जा रहा है। और देखिए, सरस्वती सम्मान इज़ एन एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 जो भाषा हैं उनमें से किसी भी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसको 1991 में के बिरला के द्वारा स्थापित किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। द फर्स्ट विनर ऑफ सरस्वती सम्मान वॉज हरिवंश राय बच्चन। तो पहले विजेता सरस्वती सम्मान के कौन थे? ये थे हरिवंश राय बच्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी इन 2023। तो 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है पंडित राम किशन को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल बी ऑनर्ड विद सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। तो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स आशा भोसले को। चलिए बात करते हैं कि पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, और ये काफ़ी एग्जाम्स में उस टाइम पूछा गया था। तो देखिए, फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था इन द ईयर 2022। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 2023। तो 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है इनमें से बारबरा किंग्सवॉल्वर और साथ में हरनान दियाज को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, बारबरा किंग्सवॉल्वर वन द अवार्ड फॉर द नोवेल डेमन कॉपरहेड एंड हरनाज दियाज वन द अवार्ड फॉर द नोवेल ट्रस्ट। तो बारबरा किंग्सवॉल्वर की नोवेल डेमन कॉपरहेड के लिए और हरनान दियाज को उनकी नोवेल ट्रस्ट के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। देखिए, ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस अवार्ड इज़ गिवन बाय डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड नेशनल इंटीग्रिटी। तो ये पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों या फिर संगठनों को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ वन द पोर्टर प्राइज़ 2023। तो पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो फ्रेंड्स, पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और इन्हें ये क्यों दिया गया है? तो फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 के लिए इन्हें पोर्टर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2023। तो जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है इजिप्ट के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी को काफ़ी कंट्रीज़ के हाईएस्ट ऑनर्स दिए गए हैं। तो डिस्कस करते हैं सारे हाईएस्ट ऑनर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए गए हैं इन द ईयर 2014 से लेकर के 2023 तक। तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री
मोदी को कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। तो पहला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, जो कि ग्रीस द्वारा अगस्त 2023 में दिया गया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द नील, जो कि इजिप्ट ने दिया है जून 2023 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है फ्रांस के द्वारा 2023 में। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी द्वारा मई 2023 में दिया गया। अबेकल अवार्ड दिया गया था रिपब्लिक ऑफ पलाऊ द्वारा मई 2023 में। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैलोपो दिया गया था भूटान के द्वारा दिसंबर 2021 में। और फ्रेंड्स, लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है अमेरिका द्वारा 2020 में। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेजेंस ये दिया गया है बहरीन द्वारा 2019 में। और नेक्स्ट है निशान इजुद्दीन अवार्ड दिया गया था नरेंद्र मोदी को मालदीव्स के द्वारा 2019 में। अगला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दिया गया था रशिया के द्वारा 2019 में। ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा 2019 में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन दिया गया है पैलेस्टीन के द्वारा 2018 में। और नेक्स्ट है स्टेट ऑर्डर ऑफ द गजी आमिर अमनुल्लाह खान दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा 2016 में। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब्दुल अजीज़ अल साउद, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया था 2016 में। तो ये है फ्रेंड्स सारे हाईएस्ट ऑनर्स जो नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं 2014 से लेकर के 2023 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी जो है ये न्यूज़ में देखा जा रहा है, राइट। आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड इन 2023। तो प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऐसे सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं सुधा मूर्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य और परोपकार यानी कि लिटरेचर और फिलांथ्रोफी के फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड इन 2023। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये दिया गया है इनमें से माता अमृतानंदमयी देवी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये इन्हें दिया गया है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा के लिए इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला देखिएगा विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर्स ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप इन ईयर 2023। तो किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये दिया गया है फ्रेंड्स हिमंत बिस्वा शर्मा को। देखिए बात करेंगे इसके बारे में, तो असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा ये कौन है, असम के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो इनको ये दिया गया है सार्वजनिक सेवा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच इम्प्रिजन्ड ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट हैव वन द यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड इन 2023। तो 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता गया है इनमें से, देख लीजिए, एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और साथ में नरगिस मोहम्मदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 2023। तो फ्रेंड्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया। फ्रेंड्स ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है इनमें से डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। साथ में देखिए WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन कंडक्टिंग द ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, तो देखिए WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस, इनको ये पुरस्कार दिया गया था कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 को करवाने के लिए। आपका अगला रहेगा क्वेश्चन फ्रेंड्स हु हैज़ वन द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। ये जीता है कल्याणमपुड़ी राधाकृष्ण राव ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपका अगला है क्वेश्चन यहाँ पर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। फ्रेंड्स वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आलिया मीर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, एग्जाम में ऑलरेडी देखा गया। देखिए आलिया मीर इज़ अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। दिस अवार्ड इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल
और ऑर्गेनाइजेशन फॉर दियर स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, ये कब दिया जाता है? ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठन को दिया जाता है जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, इन 2023 विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विद इट्स हाइएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चाइन ऑफ द येलो स्टार। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु हैज़ वन द वर्ल्ड पीस प्राइज इन 2023। तो विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? फ्रेंड्स, विश्व शांति पुरस्कार जीता है नरगिस मोमाद हसनज़ई ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिस्कस करेंगे, देख लीजिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर हम। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इंडिविजुअली आफ्टर 64 ईयर्स। तो देखिए 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसे सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी विनिंग द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये जीता गया है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बन जाती है फ्रेंड्स दीपिका मिश्रा। साथ में बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड। तो 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, 2023 में टोटल 106 लोगों को पद्मा पुरस्कार दिया गया है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड 106 पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। द लिस्ट ऑफ दीज अवार्ड्स इंक्लूड 6 पद्मा विभूषण, 9 पद्म भूषण एंड 91 पद्मश्री अवार्ड्स। तो फ्रेंड्स, 106 अवार्ड्स में से 6 क्या है? पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इसके बाद बात करें, 19 ऑफ दीज अवार्ड्स आर वुमेन, 7 हैव बीन चूजन फॉर ऑनर पॉस्थुमसली। इनमें से 19 महिलाओं को दिया जा रहा है और 7 जो है पॉस्थुमसली यानी कि मरणोपरांत अवार्ड दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, बात करें कि जो पद्म विभूषण अवार्डी थे उनके बारे में, तो मुलायम सिंह यादव इनको पॉस्थुमसली दिया गया है, बालकृष्ण दोषी इनको भी पॉस्थुमसली ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ है नेक्स्ट जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनबीज इन्हें भी पॉस्थुमसली दिया गया और श्रीनिवास वर्धन। तो ये सारे हैं पद्म विभूषण विनर्स। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेटिव अवार्ड 2023 इन द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हेल्ड इन मॉस्को। तो मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड दिया गया है शांता थोटम को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन फिल्म फेयर अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार में किसने जीता? तो फ्रेंड्स, ये जीता गया राजकुमार राव के द्वारा। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इनको किस मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है इनकी मूवी बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रेंड्स आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में जीता था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर जीता है प्रेम चोपड़ा ने। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड इन 2023। तो फ्रेंड्स, इस पुरस्कार से नवाजा गया है शंकरी चंद्रन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, शंकरी चंद्रन हैज़ वन द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल टी टाइम एट सिनेमन गार्डन। ठीक है, तो इनकी नॉवल है टी टाइम एट सिनेमन गार्डन, जिनके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये पुरस्कार दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022 यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है फ्रेंड्स आर बोनी गैब्रियल, जो कि अमेरिका से हैं, इनके द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस डिवा यूनिवर्स। तो मिस डिवा यूनिवर्स 2023 ये जीता गया है श्वेता शारदा के द्वारा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। फ्रेंड्स, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है ये जीता गया है इनमें से प्रवीणा अंजना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 25th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2020-21।
तो 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार दिया गया है बनस्थली विद्यापीठ को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड्स 2023? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला गाना कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये ऐसा करने वाला भारत का पहला सॉन्ग जो है ये बन गया है नाटू नाटू, जो कि RRR फिल्म से है। देखिए बात करें इसके बारे में तो नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में देखिए, सिंगर हैं इसके MM कीरावानी। इसको लिखा गया है चंद्र बोस के द्वारा। और किस फिल्म में है? ये RRR फिल्म में है, जिसके डायरेक्टर SS राजमौली थे। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द लिपिजिक बुक प्राइज इन 2023? लिपिजिक बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता गया है मारिया स्टेपानोवा के द्वारा। देखिए ये दिया जाता है फॉर द पोएट्री कलेक्शन गर्ल्स विथआउट क्लोथ्स। तो फ्रेंड्स इनकी पोएट्री कलेक्शन है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और बात करिए फ्रेंड्स ये जो लिपिजिक बुक पुरस्कार है ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है एक्सीलेंट वर्क इन पोएट्री में। ठीक है, तो अगर आप कविता के उत्कृष्ट कार्यों में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 32nd व्यास सम्मान 2022? तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। देखिए रिनाउंड हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 32nd व्यास सम्मान फॉर ईयर 2018 फॉर हिज सटारिकल नॉवल पागल खाना। तो इनकी जो एक उपन्यास है पागल खाना, उनके लिए इन्हें ये पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया है। व्यास सम्मान अवार्ड इज़ लिटरेरी अवार्ड गिवन एवरी ईयर एंड गिवन बाय बिरला फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स ये हर साल दिया जाता है ये पुरस्कार, और बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखिए द फर्स्ट व्यास सम्मान वॉज गिवन टू डॉक्टर रामविलास शर्मा इन 1991। तो फ्रेंड्स पहला व्यास सम्मान जो है ये दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023? तो 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? फ्रेंड्स ये जीता है शक्तिकांत दास, जो कि हमारे भारत यानी RBI के गवर्नर हैं, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023? फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये जीता गया है रणबीर कपूर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। यहाँ पर बात करेंगे इस अवार्ड के बारे में डिटेल में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो देखिए रणबीर कपूर को उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया था आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठावाड़ी के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया था RRR को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2022 फॉर बायोलॉजी? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है इनमें से, इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि मदिका सुब्बा रेड्डी और अश्विनी कुमार, इन दोनों को ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर C राइट है, बोथ A एंड B। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर टोटल 12 अवार्ड्स दिए जाते हैं। किस फील्ड में? साइंस के फील्ड में। केमिकल साइंस की बात करें तो अकाटू बिजू और साथ में देवव्रता मैती, इन लोगों को दिया गया है। अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस में ये दिया गया है विमल मिश्रा को। इंजीनियरिंग साइंसेस में ये दिया गया है दीप्ति रंजन साहो को और रजनीश कुमार को। नेक्स्ट है मैथमेटिकल साइंस, तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स अपूर्वा खरे और नीरज खयाल को। नेक्स्ट देखेंगे तो मेडिकल साइंसेस में ये दिया गया है दिप्यामन गांगुली को, और फिजिकल साइंसेस में ये दिया गया है अनिंदिया दास और वासुदेव दास गुप्ता को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे सारे अवार्ड्स। विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज़ रिसीव्ड द एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को अवार्ड इन 2023? तो 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है इनमें से भाईकला रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो भाईकला रेलवे स्टेशन हैज़ रिसीव्ड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये इनको पुरस्कार दिया गया है सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए। राइट, तो फ्रेंड्स ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर आपके साथ टॉप 61 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है।
आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ 2023। तो नोबल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो पेड PDF की वेबसाइट है यह है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जा कर के इसको बाय कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।